नमस्कार। नालसार नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च जो एक पब्लिक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है और वहाँ लॉ की पढ़ाई होती है। इस यूनिवर्सिटी में लॉ ग्रेजुएट्स को कॉन्वोकेशन में डिग्रियाँ देनी थी और इसके लिए इस यूनिवर्सिटी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को आमंत्रित किया। इस पर छात्र भड़क गए और उन लोगों ने इस दीक्षांत समारोह का बहिष्कार कर दिया। ये न्यूज़ आपने सुनी होगी और देखी भी होगी। वस्तुतः आज़ाद भारत या इवन गुलाम भारत में जो जुडिशरी की अभी हद पिट रही है, कदाचित पहले कभी नहीं हुआ था। आपको पता है कि जस्टिस सूर्यकांत के उस बयान के बाद कि युवा कॉकरोच हैं, कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ और देश में जेएनजी पेपर लीक के बाद जो आंदोलन शुरू किया, उसके कारण जुडिशरी की अन्य इंस्टीट्यूशंस की भी, जिसमें मीडिया, एग्जीक्यूटिव सारे लोग हैं, लेकिन जुडिशरी की ज़बरदस्त भद पिटी। अब देखिए, इस घटना के बाद जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसके अध्यक्ष हैं मनन मिश्रा, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के एमपी भी हैं। एक्चुअली जुडिशरी में इतना एक्सट्रीम पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, जजों और वकीलों के पॉलिटिकल एलिजियंस इतने सतह पर आ गए हैं, उनकी आइडियोलॉजी इतना पार्टी लाइन पर विभक्त हो गया है कि उसके कारण, जिसको बोलते हैं इट इज़ एडिंग फ्यूल टू फायर। मनन मिश्रा जी खैरखाही में इन्होंने घोषणा की कि नलसार के स्टूडेंट जो 2026 में डिग्री प्राप्त करेंगे, उनको वकील नहीं बनने दिया जाएगा। दे विल नॉट बी इनरोल्ड एज एडवोकेट्स। ये न्यूज़ आप देख लीजिए, लाइव लॉ का है, एक प्रतिष्ठित डिजिटल मैगजीन है। अब आप सोच करके देखिए इसके लीगैलिटी को। बार काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि लॉ की डिग्री लेने के बाद कोई आदमी वकील बनेगा या नहीं बनेगा। बेसिकली ये मिश्रा जी एक तीर से दो शिकार करना चाह रहे होंगे। एक तो चीफ जस्टिस की खैरख्वाही कर रहे होंगे और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनोनीत किए जाने का अपना हक अदा कर रहे होंगे। तो आपने किया था तो इस पर स्टैंड कायम रखते, लेकिन इन लोगों को पता है कि जुडिशरी की साख कितनी गिर चुकी है और युवाओं में, खासकर जेएनजी में और सिटीजन एज ए होल में कितना आक्रोश, निराशा और हताशा है, गुस्सा है जुडिशरी के बारे में। इसके बाद ये तुरंत से फिर बैकफुट पर आ गए और उसके बाद ये न्यूज़ देख लीजिए, ये कह रहा है कि वो विड्रॉ कर लिया, रोल बैक। उसके बाद ये निर्णय इन लोगों ने वापस ले लिया। बार काउंसिल्स बिग स्टेप ऑन स्टूडेंट्स अपोजिंग चीफ जस्टिस, देन ए विड्रॉल। इसी को बोलता है कि मैंने थूक के चाट लेना। तो ये सारा जो अभी गतिविधि हो रहा है सारे इंस्टीट्यूशंस में, वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी और प्रेस हो, ये सारे लोग भयंकर कंफ्यूज्ड हैं कि क्या किया जाए या ना किया जाए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन सभी इंस्टीट्यूशंस का इतना पॉलिटिसाइजेशन हुआ, इसमें इतने करप्शन हावी हो गए, आइडियोलॉजी के नाम पर इतना डाइसेक्शन हो गया और सरकार के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के चक्कर में ये जो लोग पावर में हैं, मोदी साहब, उसके प्रति जो भक्ति दिखाने के चक्कर में इतने अंधे हो गए कि इन लोगों ने सारे इंस्टीट्यूशंस की कमर ही तोड़ दी। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जस्टिस सूर्यकांत के समय में जुडिशरी की जो साख गिरी है, जो इसके साख पर बट्टा लगा है, और जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन की जितनी भद पिटी है, ये प्रेस्टीज, अथॉरिटी और विश्वास कभी वापस होगा भी या नहीं। नागरिक के मन में इन संस्थाओं के लिए आदर और सम्मान ये कभी होगा भी नहीं, क्योंकि जिस तरह के लोगों को हम लोगों ने जजेस बनाए हैं, जिस तरह के लोग वकील बन रहे हैं और जिस तरह का न्याय मिल रहा है, इस देश में हताशा, निराशा और आक्रोश का माहौल है। हम दुआ करते हैं कि जब देश आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है,
इस देश के और प्रजातंत्र के सभी इंस्टीट्यूशन, सभी जो पिलर्स हैं, जो डिस्कनेक्टेड हैं मासेस से, स्पेशली यूथ से, वो रिस्टोर हो जाए। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।